ही मेरे हाथ में कोई काम नहीं है, पर कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, समझी। और वैसे भी मैंने ये मछली पैसे से नहीं खरीदी है। क्या कहा? फिर से तुम मछली उधार पर लाए हो? हाय ऊपर वाले, मुझे किस मूर्ख के संसार में भेज दिया। ये कहकर मीना आंगन में ही बैठकर रोने लगती है। ओ माँ, तुम क्यों रो रही हो? रो मत माँ। अरे अच्छा ठीक है, मैं भी कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। ठीक है, इतनी ही समस्या है तो मैं जा रहा हूँ मछली वापस करने। हाँ, खुद तो मूर्ख हो, बाकी सबको भी मूर्ख समझते हो। क्या कोई बिक चुकी मछली वापस लेता है? अरे ओहो, अरे नहीं लेते तो क्या है? ठीक है तो फिर हो गया। जाओ जल्दी से जाकर मछली को मसालेदार तरी बनाकर पकाओ, तब तक मैं आता हूँ हाथ मुंह धोकर। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। आहा भगवान, आज जो तुमने मछली पकाई है ना, एकदम अमृत है, अमृत। इतनी स्वादिष्ट मछली बहुत दिनों से नहीं खाई। हाँ जी, बहुत दिन हो गए। अब कोई काम भी ढूंढ लो। हाँ भगवान, काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा मुझे कोई चिंता नहीं है? ओ माँ, मुझे एक और टुकड़ा मछली दो ना। कितनी अच्छी पकाई है, सच में बहुत अच्छी बनी है। सब जब घर में बैठकर खा रहे थे, तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई। अरे ओ गोपाल, गोपाल, अरे घर में हो? अरे कहाँ हो भाई, जरा बाहर तो आओ। ये क्या जी, इस भरी दोपहरी में तुम्हें कौन बुला रहा है? अरे पता नहीं, तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ। और देखा कि महाजन का लाठियाल वहाँ खड़ा है। ये लो गोपाल भाई, एक हफ्ता तो गुजर गया, अभी तक महाजन का इस हफ्ते का पैसा नहीं भेजा तुमने। क्या बात है भाई? अरे लाठियाल भाई, आहिस्ता बात करो, थोड़ा धीरे। गोपाल के इतना कहते ही मीना और रेनू बाहर आ गईं। हाँ जी, क्या हुआ? लाठियाल भाई यहाँ क्यों? अरे ना आकर कोई और चारा है क्या? अरे भाई तुम थोड़ा उधर तो चलो, आओ इधर बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, आज मैं उधर नहीं जा रहा। महाजन ने तुम्हें अभी बुलाया है, तुम देखो नहीं, मेरे साथ चलो। हाय रे, आखिरकार पैसों के लिए लोगों का घर पर आना शुरू हो गया। हाय ऊपर वाले, क्या यही था मेरे नसीब में? अरे भगवान, अरे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो लाठियाल भाई, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या बिना खाए चले जाओगे? हाँ भगवान, जाना ही पड़ेगा। उधार की मछली थी, इसलिए ऊपर वाले ने आराम से खाने नहीं दिया लगता है। चलो लाठियाल भाई चलो। ये कहकर गोपाल लाठियाल के साथ निकल गया। अरे महाजन साहब, मुझे एक मौका और दीजिए। नहीं नहीं गोपाल, तुझे मैं एक और मौका नहीं दे सकता। हाँ, तू मुसीबत में था, इसीलिए मैंने तुझे पैसे उधार दिए थे। हाँ, लेकिन तूने समय पर किस्तें नहीं चुकाई, इसलिए अब मुझे वो जमीन सौंपनी होगी। अरे माई बाप, मुझे 1 महीने का और समय दे दीजिए। वो घर की जमीन ही तो मेरी आखिरी निशानी है। अगर वो भी हाथ से चली गई तो बीवी बेटी को लेकर मैं फिर कहाँ जाऊंगा बताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, 1 महीने के अंदर मैं सारा पैसा चुका दूंगा माई बाप। अरे नहीं बाबा नहीं, अरे मैं तुझे 1 दिन का भी समय और नहीं दे सकता, समझा? तू अपनी जमीन मुझे सौंप दे। हाँ अच्छा ठीक है, आप मुझे 1 हफ्ते का समय तो दीजिए। मैं काम करके, जरूरत पड़ी तो जंगल से पेड़ काट कर बेच कर कैसे भी करके आपका पैसा चुका दूंगा। अरे तूने तो मेरा मन नरम कर दिया। अच्छा ठीक है, मैंने समय दिया भाई, लेकिन हाँ
अगर इस बीच पैसे नहीं चुका सका तो फिर समझ लेना। हाँ नहीं नहीं महाजन भाई, मैं वादा करता हूँ मैं सारा पैसा चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, तो यही बात तय रही फिर। ठीक है, अब तो जा। महाजन की बात सुनकर गोपाल वहां से चला गया। तभी लाठियाल ने महाजन से कहा, अरे साहब, आपने उसे फिर से मौका दिया, क्या ये ठीक किया? ओहो, अरे ये सब तेरे मोटे दिमाग में नहीं घुसेगा। सुन, इतने कम समय में अगर मैं उसे मुसीबत में डालता तो गांव वाले मुझे बुरा समझते भाई। वैसे भी वो एक हफ्ते में पैसा कहाँ से लाएगा, हैं? इसलिए लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए इतना समय तो देना ही पड़ता है। सच में साहब, आप एक इंसान हैं, आप में इतनी बुद्धि है। अरे बुद्धि ना होती तो क्या मैं गांव के गरीबों को इस तरह फंसा पाता, बता। हाँ, ये तो आपने सही कहा महाजन साहब। और वैसे भी गोपाल की उस जगह पर मेरी बहुत नजर है। रास्ते के किनारे की जमीन इतनी आसानी से मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये कहकर महाजन और लाठियाल जोर जोर से हंसने लगे। अगली सुबह अरे आज तुम इतनी सुबह उठ गए, क्या बात है? हाँ भाग्यवान, धूप चढ़ने से पहले मुझे जंगल जाना होगा और जानती तो हो रास्ता काफी लंबा है। सुबह सुबह नहीं गया तो बहुत तकलीफ होगी। क्या जंगल जाकर तुम क्या करोगे? अरे और क्या करूंगा, जब कोई काम नहीं मिल रहा तो बाप दादा का पेड़ काटने का काम ही शुरू करने का सोच रहा हूँ। 2 दुकानों में लकड़ी की बात भी कर रखी है। ओ माँ, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिनों बाद तुम्हें बुद्धि आई है, इसी बात से मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर मीना वहां से चली गई। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। और हाँ, जल्दी लौट आना। लेकिन जंगल जा रहे हो, मैं बहुत चिंता में रहूंगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं चलता हूँ भाग्यवान, और तुम लोग सावधान रहना। ये कहकर गोपाल कुल्हाड़ी लेकर निकल गया। ओहो, ये तो जंगल का रास्ता है। मेरे तो इतने समय बाद पैर बिल्कुल जाम से हो गए हैं। लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो महाजन जीने नहीं देगा। ये सब सोचते हुए गोपाल एक मन से जंगल की ओर जाने लगा। अरे बाप रे, ये तो अमरूद का पेड़ है। इतना बड़ा अमरूद का पेड़ तो मैंने जन्म भर नहीं देखा। क्या अद्भुत बात है भैया। खैर अच्छा ही हुआ, सबसे पहले इसी पेड़ को काटता हूँ।